बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी ग्रामर के साथ साथ एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि हर मुसलमान के लिए दीन इस्लाम और कुरान की सूझबूझ ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम वाक़फ़ियत हासिल करेंगे तारीख़ से कि तारीख़, डेट, साल कैसे बने और किस तरह लिखे जाते हैं। जो तारीख़ या साल आजकल मुरव्वज हैं, उसका ताल्लुक़ ईसवी कैलेंडर से है। उर्दू में साल सन के निशान से लिखा जाता है, जैसे सन 2022 या सन 2023 वगैरह। ईसवी साल को शमसी साल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैलेंडर सूरज के हिसाब से है, यानी ज़मीन जब सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो उसे हम एक साल कहते हैं। और ये एक साल जो है 365 दिनों का होता है। एक साल को फिर 12 महीनों में तकसीम किया जाता है, जिनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रखे गए हैं। ईसवी या शमसी साल को इंग्लिश साल भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे 2022 एडी या 2023 एडी लिखते हैं, यानी इसके साथ जैसे उर्दू में सन होता है, इंग्लिश में एडी लिखते हैं। अब एडी से क्या मुराद है कि इसे एनो डोमिनी, ए एनो और डी डोमिनी, जिसके माना है इन द ईयर ऑफ और लॉर्ड। इसकी वजाहत इस तरह से होती है कि ईसवी कैलेंडर का आगाज़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल से किया जाता है, यानी जिस साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसी साल से ईसवी कैलेंडर का जो है आगाज़ किया गया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के दौर को शुमार कैसे करना है कि उसको शुमार करने के लिए अमूमन BC की टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसके लिए कबल मसीह मुख्तसरन काफ मीम इस्तेमाल होता है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कबल के दौर को शुमार कबल मसीह और इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट या मुख्तसरन BC से किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल से एक साल कबल, तो वो होगा एक कबल मसीह। उनकी पैदाइश से अगर कोई वाक़या 500 साल पहले हुआ हो उसे कहेंगे 500 कबल मसीह, और अगर कोई वाक़या उनकी पैदाइश के साल से 600 साल पहले हो तो उसे कहेंगे 600 कबल मसीह। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के दौर को कबल मसीह या इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट मुख्तसरन BC से लिखते हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल से लेके अब तक के दौर को ईसवी साल या इंग्लिश में AD से लिखा जाता है। अब ये तो है ईसवी कैलेंडर की बात। अब जिस तरह से हम ईसवी कैलेंडर को या शमसी कैलेंडर को समझते हैं, उसके साथ साथ दुनिया के दीगर कैलेंडर भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने अदवार में कई अक़साम के सालों का अजरा किया, जिनमें से बहुत से कैलेंडर अभी भी दुनिया में मुरव्वज है, जिनमें एक चाइनीज़ कैलेंडर है, ईरान का भी एक कैलेंडर है, और हिंदुस्तान का एक देसी या पंजाबी कैलेंडर भी है, जिसके महीनों के नाम चेत, बैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, अस्सू, कातक, मगर, पोह, माघ, फागन हैं। दुनिया की दीगर कौमों की तरह अरब खित्ते में भी एक कैलेंडर जारी था। साल की बात करने से पहले अरब में महीनों के अजरा की बात करते हैं। अरब में जो महीने मुरव्वज थे और अभी भी हैं वो हैं मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस सानी, रजब, शाबान, रमज़ानुल मुबारक, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। इन महीनों का आगाज़ या अजरा उस वक्त हुआ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा
हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने शीर ख्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब की सरज़मीन जहाँ आज मक्का में खाना काबा है लाकर बसाया। इस मुकाम यानी मक्का में जब हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ज़मज़म कुएं की मालिक बन गईं और यहाँ पर आपने सुकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ पर ना तो कोई खेती थी और ना ही पानी। कुरान इस वादी यानी मक्का की ज़मीन को वादी गैर ज़ी ज़रा कहता है। और जब अल्लाह की कुदरत से यहाँ पानी का चश्मा यानी ज़मज़म फूट पड़ा तो इर्द गिर्द से परिंदे भी आने लगे। एक कबीला बनी जरहम का गुज़र इस वादी से हुआ तो पानी का चश्मा देखकर उस कबीले वालों ने बीबी से इजाज़त लेकर यहाँ गुज़र बसर करनी शुरू कर दी। बनी जरहम की ज़बान अरबी थी, तब से अरब में ये अरबी महीने मरवत चले आ रहे हैं। जहाँ तक साल का ताल्लुक़ है, ये वक्त और हालात के मुताबिक तब्दील होते रहे हैं। यानी जैसे हालात होते थे वैसे ही सालों के नाम। अरबों के करीब तरीन साल जो तारीख़ में मुदर्रज हैं वो नौशेरवां आदल यानी फ़ारस ईरान का बादशाह तख्ते हुकूमत पर बैठने से शुरू होते हैं। यानी अरब जब किसी वाक़या का तज़किरा करते तो कहते कि यह वाक़या नौशेरवां आदल के तख्ते हुकूमत पर बराजमान होने के 3 साल बाद पेश आया या 10 साल बाद पेश आया। यानी साल का नाम नौशेरवां आदल हो गया और उसे पुकारते आमुल अव्वल नौशेरवां आदल, आमुस्सानी नौशेरवां आदल। इस तरह से कहा जा सकता है कि अरबों में कोई मशहूर या तारीख़ी नौइयत का वाक़या पेश आता तो अरब उस वाक़या से मरबूत करके साल का नाम उस वाक़या से जोड़ देते और यूँ नए सालों का आगाज़ हो जाता। इसी से रिलेटेड एक और वाक़या कि जब साल का नाम तब्दील हुआ, एक और वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ अरब में कि इब्रा हाकिम यमन ने जब खाना काबा पर हमला किया और फ़ौज में उसके साथ 13 हाथी भी थे। अरबों के लिए ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद वाक़या था। इब्रा खाना काबा पर हमला करने के लिए अपने साथ हाथी लेकर आया था। हाथियों का अरब में इस तरह का इस्तेमाल आम ना था और ना ही ऐसा जानवर अरब खित्ते में पाया जाता है। इसलिए अरबों ने इस साल का नाम आमुल फ़ील यानी हाथी वाला साल रख दिया। अरबी ज़बान में आम के माना साल के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी रबीउल अव्वल यकम आमुल फ़ील यानी आमुल फ़ील के पहले साल। वाक़या फ़ील के कोई 50 या 55 या 2 माह बाद हुई क्योंकि इब्रा ने जो हमला है वो मुहर्रम के पहले हफ्ते में किया था। आमुल फ़ील का शुमार जो है इसी तरह से होता रहा। इसके बाद साल बेसत का आगाज़ हुआ। कुछ हुआ ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई, इसे कह सकते हैं कि आमुल फ़ील की जो मुद्दत है यहाँ तक 40 साल की हो गई। तो अल्लाह ताला ने बज़रिया वही आपको हुक्म दिया कि लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाएं। आगाज़ वही से भी तारीख़ में इस साल का नाम साल बेसत रखा गया। यानी यहाँ से जो आमुल फ़ील के 40 साल हैं वो अख्ताम पज़ीर हो गए और एक नए साल का जो नाम है वो साल बेसत रखा गया तारीख़ में और उसका आगाज़ हुआ। अच्छा, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के नाम से भी जाना जाता है और ये इस सालों का साल बेसत का जो है वो दौरानिया तकरीबन 13 साल है। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत कर जाने से लेकर मुसलमानों में इन्हीं अरबी महीनों को शुमार करके इस्लामी साल या हिजरी साल या कमरी साल का अजरा किया गया। अब कमरी साल किस तरह से जी? कमरी साल इस तरह से कि चांद ज़मीन के गिर्द जितने दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है उसे एक माह शुमार कर लिया जाता है। अब उसका एक चक्कर जो है वो 30 या 29 दिनों में मुकम्मल हो जाता है और ये चांद जो है इस तरह के जब 12 चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो 1 साल शुमार होता है। इस्लामी कैलेंडर में
चाँद जब 12 चक्कर मुकम्मल कर लेता है ज़मीन के गिर्द तो 1 साल शुमार होता है, और इसी से ये 12 माह तश्कील पाते हैं। और ये 1 साल के कुल दिन जो हैं इसमें 355 दिन बनते हैं। अब हिजरी कैलेंडर भी इसे कहा जाता है। तो हिजरी कैलेंडर इसलिए कि इस कैलेंडर का आगाज़ जो है चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से किया गया, लिहाजा ये कैलेंडर जो है हिजरी कैलेंडर कहलाता है। यानी जिस साल आप मक्का से हिजरत करके मदीना गए। तमाम जो हैं इस्लामी त्यौहार जो हैं इसी इस्लामी कैलेंडर कह लें, इसे हिजरी कैलेंडर कह लें या कमरी, इसी कैलेंडर की तारीख़ों के हिसाब से ही इनकाद पजीर होते हैं। जैसे ईद उल फितर शवाल की यकम को, रमज़ान के रोज़े रमज़ान के पूरे महीने में रखे जाते हैं, ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10 तारीख को और हज 9 ज़िलहज को अदा किया जाता है। रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन सोग में गुजारा जाता है। इसी तरह से शब बेसत या रोज़े बेसत, शब मेराज या रोज़े मेराज, शब कदर वगैरह मनाए जाते हैं। इसी तरह से वलादत और शहादत, आइमात हार और दीगर मुकर्रबीन ख़ास इसी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ही इनकाद पजीर होते हैं। तो आपको यकीनन ये तमाम तफसीलात जो हैं सालों से मुतल्लक कि ईसवी कैलेंडर तारीख़ में कैसे लिखा जाता है और ये कब से राइज है, इसी तरह से इस्लामी कैलेंडर ख़ास तौर पर किस तरह से उसको शुमार किया जाता है, इसके महीनों का आगाज़ कब से हुआ और सालों का जो नाम तब्दील होते रहे, और फिर तारीख़ इस्लाम जब मुरतब हुई तो इसे एक हिजरी कैलेंडर या कमरी कैलेंडर का नाम दिया गया। और तब से ही मुसलमान इसी अपने तमाम त्यौहार और अपने तमाम इस्लामी जो राइट्स हैं वो इसी कैलेंडर के मुताबिक जो हैं वो उनका इनकाद करते हैं। यकीनन आगे अगले असबाक में, अगले लेक्चर्स में जो हमारे तारीख़ से मुतल्लिक़ होंगे, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ होंगे और कुरान की तफसीर से मुतल्लिक़ होंगे, ये हमारा ये लेक्चर उसमें बड़ा मावन साबित होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।